चिराग पासवान हेलीकॉप्टर वाले नेता है, आएंगे यहाँ से चले जाएंगे और बाहर ही है। स्लोली गो अवे, यानी कि शनैः शनैः सिद्ध्यति, दैट इज दाउ नीड्स फेयर नो फॉल। जमुई से चिराग पासवान को भगाया गया है तो भाग करके हाजीपुर आए हैं। देखिए अभी हम हाजीपुर में हैं और आज चिराग पासवान का नॉमिनेशन है। ऐसे में जितने भी उनके एनडीए समर्थक लोग हैं, चिराग पासवान के चाहने वाले युवा है, बुजुर्ग है, तमाम सभी लोग चिराग पासवान के नॉमिनेशन में यहाँ पर पहुंचे हैं। वे जानने का प्रयास करते हैं कि हाजीपुर का माहौल क्या है या चिराग पासवान के नॉमिनेशन में पहुंचे हैं तो खास वजह क्या है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ के अर्जुन। हाँ, चिराग पासवान जी के नॉमिनेशन में आए हैं जी, क्या कहिएगा? कहना यह है कि युवा है और बिहारी फर्स्ट डिवीजन लेकर चले हैं और अपने पिताजी के कदम ताल पर चले हैं। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान 1977 में और अपने ही ब्रेक 4,89,000 के बाद 1989 में जब मंडल कमीशन के समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए देश के, उस समय रामविलास पासवान 5 लाख से अधिक मतों से अपने रिकॉर्ड को ब्रेक किए और इस बार इनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर शॉट से, यानी कि अभी आईपीएल मैच आप देखते होंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से मैच होता है और आईपीएल में देखते होंगे एमएस धोनी के द्वारा हेलीकॉप्टर शॉट, तो वही हेलीकॉप्टर शॉट ये अक्षय भट्टराय स्टेडियम से लगेगा और बाउंड्री पार जाएगा। इसका मतलब है कि चिराग पासवान 6 लाख से अधिक मतों से इस बार। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान हेलीकॉप्टर वाले नेता है, आएंगे यहाँ से चले जाएंगे और बाहर ही है। नहीं, बिल्कुल ये एकदम जमी के नेता है। उनके ब्लड में रामविलास पासवान का खून रनिंग करते रहता है, इसलिए कहीं कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान। हम लोग वो आना नहीं चाहते थे जमुई से हम लोग लाए हैं कि आपका आस, हाजीपुर की आस एक चिराग पासवान। लोग कहते हैं कि जमुई से चिराग पासवान को भगाया गया है तो भाग करके हाजीपुर आए हैं। बिल्कुल नहीं, स्लोली गो अवे, यानी कि शनैः शनैः सिद्ध्यति, दैट इज दाउ नीड्स फेयर नो फॉल, जो ऐसा बोलता है एनडीए गठबंधन को। मैं हाजीपुर के इस अक्षय भट्टराय स्टेडियम से देश के उन लोगों को संकेत देना चाहते हैं, प्रदेश से लेकर और देश तक, जो जेल में रहते लेकिन बेल पर इधर उधर घूम रहे हैं। कांग्रेस सहित उनके जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो 2005 के पहले जो 1990 की जो दशक था, वो दशक में जो झेला है जनता, बगैर किसी का नाम लेते हुए वो अपने शब्द वाणी को सुधारे, लैंग्वेज एंड लिटरेचर को सुधारे। नहीं है तो आके मुझसे, यानी कि हाजीपुर में पढ़ना होगा हिंदी और इंग्लिश क्या होता है, भाषा और साहित्य क्या होता है, विपक्षी को। अच्छा, रामविलास जी लगातार गरीबों के लिए, SC ST वर्ग, ओबीसी वर्ग के लिए लगातार लड़ाई लड़े, लेकिन चिराग पासवान, आरोप लग रहा है कि चिराग पासवान दलित आरक्षण विरोधी है। नहीं, अभी अररिया और पूर्णिया की सभा में, मुंगेर की सभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान जी मन साझा करते हुए बोले कि जब तक मैं जिंदा हूँ, न आरक्षण पर न लोकतंत्र पर, भारत के लोकतंत्र पर कोई आँच आने वाला नहीं है। जिस दिन आँच आएगा, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ, ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के मंच से उन्होंने उद्घोष किया, ऐसा कुछ नहीं होना है। एकदम जैसे चल रहा है, बाबा साहब के संविधान को जो छेड़छाड़ करेगा, 22 प्रतिज्ञा के एक प्रतिज्ञा को भी कोई छेड़छाड़ करता है तो समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगा। यह आध्यात्मिक धरती है और लोकतंत्र की धरती है, गणतंत्र की धरती हाजीपुर है, वैशाली है और रंग भूमि की धरती है। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान परिवार फर्स्ट। जमुई में जो टिकट दिए ना अपने बहनोई को, हाँ, 5 जो टिकट मिला उसमें एक भी दलित के बेटा को दिए टिकट, तो क्या करेंगे? अपना भी ब्लड जो होता है वो इनको कुछ समय में छोड़कर इधर उधर चल जाते थे। इसमें तो पार्टी में और कोई कार्यकर्ता नहीं है जो नहीं, बिल्कुल। जो अभी हमारा 5 सीट हुआ है, 2 राज्यसभा का सीट बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह आश्वस्त किए हैं कि एक हाजीपुर की धरती से राज्यसभा जाएगा, कोई पार्टी कार्यकर्ता कोई चले जाए और उसके बाद प्रदेश से एक जाएगा। और याद करिएगा कि कोई लड़का हाजीपुर स्टेडियम से बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।